नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे आप सभी मित्रों का एग्जामपुर के एप्लीकेशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। चलिए साथियों, फटाफट सभी के सभी दोस्त जो हैं इस सेशन के साथ फटाफट जुड़ जाइए ताकि आज की ये जो क्लास है इस क्लास को हम लोग प्रारंभ कर सके। फटाफट सभी के सभी साथी तेजी से इस क्लास के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। आइए फिर, मैं आशा कर रहा हूं आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे और एग्जामपुर के साथ बढ़िया ढंग से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो सभी मित्र आगे जाइए। बफरिंग हो रहा है, बफरिंग यहाँ से नहीं हो रहा बाबू, आपके एंड से हो रहा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल क्लास परफेक्ट चल रही है और चल नहीं रही है, उड़ रही है, बिल्कुल मस्त, ठीक है। तो चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है, इस छोटे से टॉपिक्स को कवर अप हम लोग करेंगे। जैसा कि आपको पता है डिजीज हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है प्लांट हार्मोन, ठीक है। इससे आप देखेंगे विगत वर्षों में प्रश्न पूछा गया हुआ है, तो यहां मैं आज आपकी बात करूंगा। सर आज आप नहीं जाएंगे क्या? चला जाऊंगा भाई, रात में जाना है। इस चक्कर में आप लोगों की अभी से क्लास क्यों छुट्टी कर दी है? काम तो करते रहना चाहिए। आइए चलिए फिर आज बात करते हैं किसके विषय में, प्लांट हार्मोन के विषय में बात करते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, मजा आएगा आपको और प्रश्न के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट हार्मोन के विषय में आज आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं। पादप हार्मोन, पादप हार्मोन के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं, प्लांट हार्मोन के विषय में बात करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि हार्मोन्स, जैसा कि पहले भी कई बार आप लोगों को बताया कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। सेम उसी तरीके से पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों में भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, नियंत्रण और समन्वय होता है। तो इस नियंत्रण और समन्वय के लिए पादपों में कई तरह के हार्मोन्स बनते हैं। इन हार्मोन्स को हम लोग प्लांट हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ, आज आपको काम चलाना पड़ेगा। इंग्लिश की क्लास भी जो है वो साथ में चल रही हुई है, तो किसी एक क्लास के साथ आप रह सकते हैं, दूसरी क्लास को बाद में देख सकते हैं। एमी सर से अभी मेरी बात हुई थी, वो भी आए हुए हैं। तो चूंकि आपको पता है कि ट्रिप पे सारे लोग जाने वाले हैं, तो इस चक्कर में आप किसी एक क्लास के साथ लाइव देख लीजिए, दूसरी क्लास को बाद में देख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा हुआ था कि दादा मेरे को क्लास आज साथ चलानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बता दिया। तो प्लांट हार्मोन्स की जब बात करते हैं, पादप हार्मोन की जब बात करते हैं, तो इस पादप हार्मोन में कुछ प्रमुख पादप हार्मोन्स है जिसके विषय में आपको जानना है। इस कड़ी में सबसे पहले आज किसके विषय में बात करेंगे? एमसीक्यू सेशन जो था वो तो ले ही लिया हुआ था, डिजीज कितना पढ़ोगे। अब एक दो मॉक टेस्ट जो है उसको मैं अपलोड करा दूंगा, ठीक है। पीडीएफ आज जो है मेरे पास अवेलेबल है नहीं, तो टैगलाइन मत दिखा करो, टैगलाइन जो है वो चेंज हो जाएगी, प्लांट हार्मोन आ जाएगा आपको टैगलाइन में, ठीक है। तो क्लियर है? तो बाकी वो मैं आपका मॉक टेस्ट एक दो अपलोड करा दूंगा आंसर की के साथ और जो भी इसके क्वेश्चंस हैं। तो इसमें सबसे पहले बात किसके विषय में आज करेंगे? ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन, ऑक्सिन्स। अब ये जो प्लांट हार्मोन है बालक, अगर बात करें कि सबसे पहले देखो प्लांट हार्मोन में आपको ध्यान में क्या क्या रख लेना है। प्लांट हार्मोन में आपको ध्यान में ये रख लेना है बालक कि कोई भी हार्मोन है तो उस हार्मोन की खोज किस वर्ष की गई या किसने की, और दूसरी चीज ध्यान में रख लेना उस हार्मोन का फंक्शन क्या है, ठीक है। यही दो चीजें आपको प्लांट हार्मोन से पूछा जाता है, तो फटाफट आप लोग देखते चलिए। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन के विषय में, ठीक है। ऑक्सिन के विषय में बात करते हैं तो ऑक्सिन ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन की खोज आपसे पूछा जाता है कि किसने किया हुआ है, ठीक है। तो इस हार्मोन की खोज 1880 में डार्विन के द्वारा की गई है, ध्यान में रखा कीजिए, ठीक है। तो इस हार्मोन की खोज 1880 में डार्विन के द्वारा की गई, डार्विन के द्वारा की गई, ठीक है। पहली बात तो आपको यह ध्यान में रख लेना है कि दिस हार्मोन इज डिस्कवर्ड बाय, this hormone is discovered by Darwin in
1880, ठीक है। तो 1880 में डार्विन के द्वारा इस हार्मोन की खोज की गई। जी बिल्कुल, डार्विन आप लोग जानते हैं, जो मुख्य रूप से जो है आपको विकास के सिद्धांत को, जिसको हम लोग देखेंगे आनुवंशिकी और विकास की जब बात करेंगे, लेमार्क का नाम आता है, डार्विन का नाम आता है, यूगो डिब्रिज का नाम आता है बच्चों। तो वही डार्विन साहब जो हैं, इस डार्विन साहब ने बात किया था। अरे भाई, मैंने बताया मनी भाई कि आज जो क्लास है, क्लासेस के अंदर आप सबको पता है आज की क्लासेस के अंदर टाइमिंग है, तो रैंकर्स में चल रही होगी। एमए सर अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, रैंकर्स की क्लास यहाँ भी चल रही हुई है। तो किसी एक क्लास को लाइव देख लीजिए, दूसरे क्लास को बाद में देख लीजिएगा, जो आपको बेहतर लगे बच्चे। उन्होंने मुझे बताया है, तो मैं ये बात आप लोगों को रिपीट किया कि मुझे पता है कि दोनों क्लासेस आज साथ में चल रही है। रोज तो ऐसा नहीं होता है ना, तो आज तो कम से कम काम चलाइए आप लोग। आ रही है बात समझ में? क्या हुआ बताए? चलिए, तो अब जो भी क्लास चल रही है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, उस क्लास को आप देख लीजिए। तो मैं आपसे बात कर रहा हुआ था कि डार्विन महोदय जो हैं, इन डार्विन महोदय के द्वारा क्या किया गया, 1880 में खोज की गई आपको इस हार्मोन की। अब बात किया जाए कि ये जो हार्मोन है बच्चे, इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, तो ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। ध्यान में रखा कि जो ग्रोथ होता है प्लांट का, उस ग्रोथ को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, ठीक है। दिस हार्मोन हेल्प्स इन controlling the growth of plants. This hormone helps in controlling the growth of plants. तो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करने में बालक ये मदद करता है। अब बात किया जाए कि ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन का निर्माण कहां पर होता है, तो ध्यान में रखा कीजिए। अब वृद्धि पौधों की देखेंगे तो वृद्धि किस तरीके से देखेंगे, लंबाई के रूप में ही देखेंगे ना। जैसे पौधों के अंदर जब आप लोग बात करेंगे कि वृद्धि के लिए, तो टिश्यू होता है, जिसको टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। और मेरिस्मेटिक टिश्यू में 3 पार्ट हो जाते हैं, एक एपिकल हो जाता है, एक लेटरल हो जाता है, एक इंटरकैलरी हो जाता है। तो जब हम लोग लंबाई के रूप में बात करते हैं तो एपिकल टिश्यू होता है। तो ध्यान में रखा कीजिए, एपिकल टिश्यू कहां हो रहा है, ऊपर वाले भागों में। तो इस हार्मोन का निर्माण भी कहां पर होता है, पौधों के ऊपरी भागों में होता है, तभी तो वो लंबाई में चलेगा। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखिए, इस हार्मोन का निर्माण पौधों के ऊपरी भागों में होता है, This hormone is formed at the upper part of plants. तो पौधों के ऊपरी भागों में इस हार्मोन का निर्माण होता है, टॉप ऑफ प्लांट्स। बहुत बढ़िया मनी साहब, ठीक है। तो ध्यान में रख लेना है, ऊपरी भागों में इसका निर्माण होता है। और बात किया जाए, ध्यान में रखा कीजिए, कई सारे और सारी चीजें हैं। जैसे ये क्या हो जाता है, ये जो होता है, इस हार्मोन का उपयोग कई बार क्या किया जाता है, किसानों के द्वारा किया जाता है फसलों में। जो आप देखते हैं कि कोई फसल उगाई जाती है तो उसके साथ घास या अनवांछित पौधे उग जाते हैं, जिनको खरपतवार कहते हैं, वीड्स कहते हैं। तो कई बार क्या किया जाता है कि इस हार्मोन को कृत्रिम ढंग से भी बनाया जाता है, तो ये खरपतवार नाशी का भी काम करता है, वीडिसाइड्स के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो और आप लोग ध्यान क्या रख सकते हैं कि यह हार्मोन खरपतवार को नष्ट करता है। ठीक है, यह हार्मोन खरपतवार को
नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, दिस हार्मोन हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग वीड्स, वीडिसाइड्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो खरपतवार जो होते हैं, इन खरपतवार नाशी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और देखिए बच्चों, कई बार आपसे पूछा जाता है कि फसल जो होती है, अब जब मान लीजिए गेहूं की फसल है या कोई भी पौधा है, तो पौधा जो खड़ा रहता है, गिरता नहीं है, तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि फसलों को गिरने से बचाने के लिए उपयोग हार्मोन कौन सा होता है। तो यह हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता भी है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा अगले पॉइंट में, यहां तक तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो यह हार्मोन क्या होता है बच्चों, फसलों को गिरने से बचाता है। यह हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है, फसलों को गिरने से बचाता है, गिरने से बचाता है, बचाता है। ठीक है, this hormone protect crops, this hormone protects crops, this hormone protects crops from falling। तो ये सारे क्या हैं, आपको इस हार्मोन के मुख्य कार्य हैं। फसलों को गिरने से बचाता है। बहुत बढ़िया विवेक राज जी, ठीक है। हाँ बाबू, जाएंगे तो देखो लॉजिक समझो, बिल्कुल मैं भी जाऊंगा, और संस्थान में आप हैं तो संस्थान की चीजों को लेकर आपको चलना पड़ता है, तो मैं भी जाऊंगा वैष्णो देवी। लेकिन आप ये देखा कीजिए कि ट्रेन तो रात में है, तो इस चक्कर में आपकी क्लास थोड़े कर दी जाएगी। अब इसके बाद की जो आपकी क्लासेस है, सभी क्लासेस प्रीमियर पर भी मिलेगी, रिकॉर्डेड वर्जन में 1-2 दिन आपकी क्लासेस चलेगी। लेकिन अभी मैं उपस्थित हूं तो क्लास क्यों ना लूं बाबू। ये तो एक बहाना हो गया ना कि चलिए भैया निकलना कभी और है और पता चले कि आज से ही मैं छुट्टी पे चला जाऊं, तो ये मुझे सही नहीं लगता है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आप लोगों को पढ़ाना चाहिए, छुट्टी क्यों की जाए, है कि नहीं। चलिए बैक स्लाइड दिखा देता हूँ। मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ रहने की कोशिश करता हूँ, मुझे तो मजा आता है आप लोगों के साथ। मैं सोचता हूँ कि चलिए कोई भी दिन है, चाहे हम लोग आधे घंटे के लिए मिल ले, चाहे हम लोग 25 मिनट के लिए मिल ले, उसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना बच्चा, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही हम लोग। तो पढ़ाई निरंतर जारी रहनी चाहिए, हर ट्रिप हर छुट्टी के बावजूद जो होता है पढ़ाई जो होनी चाहिए, यह क्या होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए क्लियर। बढ़िया, प्रियंका हरियाली हो जाती है। खरपतवार का मतलब हो जाता है कि कई बार देखो जो पौधा आप लगा, आप मान लो आपने गेहूं बोया, तो गेहूं तो मेन आपकी फसल हुई ना, लेकिन उसके साथ कोई जो घास या इस तरह की चीजें जो उग जाती है, अनवांछित पौधे जिनका बीज आपने नहीं डाला था, जो अपने से ग्रो अप हो जाते हैं, उनको खरपतवार कहा जाता है, घास फूस कहा जाता है। ठीक है, तो खरपतवार या घास फूस जो हो जाते हैं, इस अनुरूप लेकर चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो बताओ, ये हो गया स्लाइड, आगे बढ़ूं मैं, चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो अब दूसरा हार्मोन देखिए, दूसरे हार्मोन को समझते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे हार्मोन को समझते हैं बाबू। दूसरा हार्मोन क्या है, इथिलीन है। ध्यान में रखिए, दूसरा हार्मोन क्या है आपके पास, इथिलीन है, इथिलीन। ठीक है, इथिलीन, इसका आईयूपीसी नेम क्या हो जाता है, इथीन भी हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इथिलीन इसको बोलते हैं। बाकी इसका आईयूपीसी नेम इथीन भी हो जाता है। आप लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो डबल बॉन्ड वाला जो परिवार होता है एल्कीन का,
उसका पहला सदस्य कौन सा होता है? इथीन होता है, इथिलीन कहा जाता है। ठीक है, यहां देखो इस सवाल को पूछा कैसे जाता है, इस सवाल को समझिए ध्यान से। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो ध्यान में रख लेना बच्चा, यही एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो सबसे पहले तो इसी को नोट करो जैसे बोला, क्योंकि इसी तरीके से पेपर में पूछा गया है। तो याद रखिए, यह एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है, ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, बाकी सभी के सभी पादप हार्मोन लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इट इज ओनली द प्लांट हार्मोन which is found in gaseous state, गैसियस स्टेट। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो, हाँ बहुत बढ़िया द कोच, बहुत अच्छे बच्चे, कि ये फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन है, फलों को पकाने में जो होता है आपके पास मदद करता है। ठीक है, अब बात किया जाए कि इस हार्मोन की खोज तो बर्ग नाम के साइंटिस्ट ने किया हुआ था 1962 में। अगर इसके संदर्भ में आपसे पूछा जाए तो ध्यान में रखिए, इस हार्मोन की खोज बर्ग ने 1962 में किया। ठीक है, दिस हार्मोन इज डिस्कवर्ड बाय बर्ग, दिस हार्मोन इज डिस्कवर्ड बाय बर्ग इन 1962। तो 1962 में बर्ग नाम के साइंटिस्ट ने, बहुत बढ़िया बाबा भाई बहुत अच्छे, 1962 में बर्ग नाम के साइंटिस्ट ने किया। और जैसा कि अभी द कोच ने कहा था, बिल्कुल सही कहा हुआ था कि ये क्या करता है, ये फलों को पकाने में सहायक हार्मोन होता है। और फलों को पकाने में एक बात को समझ लो, जो नेचुरली फल पकते हैं वृक्षों के रूप में, कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है, वो दूसरी गैस होती है, वो एसिटिलीन होती है। यहां पर मैं बात इथिलीन की बात कर रहा हूं। तो कृत्रिम रूप से अगर हो जाएगा तो एसिटिलीन होगा। जो नेचुरली पेड़ के ऊपर जो फल पक जाते हैं, पेड़ के ऊपर जो फल पकते हैं, तो वो फल पकाने के लिए ये फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन होता है। ध्यान में रखा कीजिएगा, प्राकृतिक रूप से यह, मैं लिख भी देता हूं कि आप लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, यह प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन है। It is naturally fruit ripening hormone. It is naturally fruit ripening हार्मोन। तो फलों को पकाने में यह क्या करता है, सहायक करता है प्राकृतिक रूप से। अगर कृत्रिम रूप से कहोगे तो इसको ध्यान में रख लेना, एसिटिलीन गैस होती है, एसिटिलीन गैस होती है बच्चे, एसिटिलीन। ये कृत्रिम रूप से पकाने के काम में आती है C2H2। ठीक है, जिसका IUPAC नेम इथाइन होता है। गैस वेल्डिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग दुकानों पे जाओगे तो पंसारी की दुकानों पे ये मिल जाएगा, कार्बाइड के नाम से आता है। ऐसे ऐसे इसके छोटे छोटे टुकड़े आते हैं। आप एक क्या कर लीजिए कि एक पूरी टोकरी में फलों को रख दीजिए, जैसे कच्चे केले। अब टोकरी में केले को रख दीजिए और उसमें कार्बाइड को डाल दीजिए और इसमें हल्का सा पानी की कुछ बूंदे छिड़केंगे तो गैस निकलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इसको क्या कीजिए, ऊपर से बोरी से ढक दीजिए। ये जो गैस निकलती है ये एसिटिलीन गैस होती है। और सुबह आप देखोगे तो टोकरी के वो सारे के सारे फल आपको बच्चे कैसे मिलेंगे, सारे के सारे फल पके मिलेंगे। तो जो कृत्रिम रूप से होगा तो एसिटिलीन, प्राकृतिक रूप से होगा तो कौन सा होगा, इथिलीन। बस ये दो बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा पेपर के अंदर, तो काम सही रहेगा आप लोगों को।
ठीक है। अब देखिए कई बार कहा जाता है कि अब पेड़ के अंदर पत्तियां हैं, ठीक है भैया, पत्तियां हैं या पेड़ के अंदर फूल हैं या फल है, तो सामान्य रूप से क्या हो जाता है कि पत्तियों को, फूलों को, फलों को क्या हो जाता है, ये तेजी से झड़े नहीं, तेजी से गिरे नहीं, तो इनको रोकने वाला हार्मोन भी कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है इथिलीन। पकने के बाद तो गिरेंगे ही गिरेंगे, पतझड़ के मौसम में तो गिरेंगे ही गिरेंगे। पत्तियों को गिराने वाला हार्मोन अलग है और पत्तियों को रोक के रखने वाला हार्मोन ये है, समझ रहे हैं। पतझड़ के मौसम में पानी की जब कमी होती है तो उस दौरान क्या हो जाता है, पौधे जो होते हैं अपनी पत्तियों को गिराते हैं, लेकिन सामान्य रूप से आपको पूछा जाएगा कि फूलों को, पत्तियों को, फलों को गिरने से बचाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ये इथिलीन काम करता है, ठीक है। बिल्कुल C2H4 हो जाता है, माधुरी बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल इथिलीन हो जाता है और एसिटिलीन C2H2 हो जाता है। ये डबल बॉन्ड वाला है, एल्कीन परिवार से है, और एसिटिलीन जो है एल्काइन परिवार से है। एसिटिलीन को इथाइन बोला जाता है, बाकी आप लोग केमिस्ट्री में देखेंगे। चलिए, तो मैं एक और पॉइंट इसके विषय में आप लोगों को नोट कर देता हूं, यह पत्तियों कॉमा फूलों तथा फलों को गिरने से बचाता है, गिरने से बचाता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट लीव्स, इट प्रोटेक्ट लीफ, flowers and fruits from falling, तो आसानी से गिरने नहीं देता है, इनको संभाल के रखता है, ठीक है। चलिए, एथिलीन के पाउच भी आते हैं फलों को पकाने के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, इसके पाउच भी आ जाते हैं, ठीक है, इसके पाउच भी आ जाते हैं, बहुत अच्छे। चलिए, अब बात करता हूं आपसे अगले हार्मोन की, जो है जिबरेलिन। कौन सी? जिबरेलिन्स के विषय में बात करते हैं। अगला हार्मोन देखिए, जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स, ठीक है, जिब्रेलिन्स, ठीक है। ये कितना, ये देखिए सलमान भाई, आप ध्यान में ये रखा कीजिए, बहुत सिंपल सा आपको बात बताता हूं कि जो आप लोगों का पेपर है, इस पेपर के अंतर्गत जूलॉजी और बॉटनी दोनों पूछा जाता है, लेकिन ज्यादा जूलॉजी पूछी जाती है, बॉटनी में सेलेक्टेड चीजें पूछी जाती है, जैसे प्लांट हार्मोन पूछा जाएगा, प्लांट फिजियोलॉजी पूछा जाएगा। अभी लास्ट टाइम का इंडिया का प्रश्न देखिए, लास्ट टाइम का क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन सीधे के सीधे प्लांट फिजियोलॉजी से पूछ दिया था। एक तो पूछा था कि तना का घेरा जो होता है, तने का घेरा जो होता है, ये किस ऊतक के कारण जो होता है ये बढ़ता है, इस तरह के क्वेश्चन। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी से और प्लांट हार्मोन से, इस तरीके से ईटेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, इस तरह के क्वेश्चन कुछ जो हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो बीच बीच में ही आपकी मैं पढ़ाता रहूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये टॉपिक भी आपके कवर हो जाएंगे। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब बात किया जाए कि ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन की खोज किसने की है, तो कुर्सोवा नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। कब खोज की हुई थी बच्चे? 1926 में इसकी खोज की गई हुई है। चलिए, तो इस हार्मोन की खोज, कुर्सोवा द्वारा 1926 में की गई, 26 में की गई, ठीक है। दिस हार्मोन इज डिस्कवर्ड बाय, कुर्सोवा इन 1926, ठीक है। तो कुर्सोवा नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1920 में इसकी खोज की गई, 1926 में इसकी खोज की गई, ठीक है। अब देखिए,
एक चीज जो आपको बहुत ध्यान में रख लेना है, और यहां पर क्या हो जाता है, पेपर के अंदर होता है मिस्टेक, और मिस्टेक क्या होता है वो चीज आप लोग समझिए। मिस्टेक ये हो जाता है कि आपको पूछा जाता है कि पौधे की लंबाई के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए ऑक्सिन होता है, और पूछा जाता है कि बौने पौधों को लंबा करने वाला हार्मोन कौन सा हो जाता है, तो ये जिब्रेलिन होता है। तो पेपर में जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पौधों की लंबाई के लिए या वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑक्सिन बोलिएगा। लेकिन साफ साफ क्वेश्चन में लिखा जाए कि कौन सा हार्मोन बौने पौधों को लंबा करने में मदद करता है, तब होगा जिब्रेलिन। ठीक है, तो जिब्रेलिन में इसी तरीके से पूछा जाता है, और जितने बार जिब्रेलिन को पूछा गया हुआ है इसी तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है। सर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में क्लास के लास्ट में थोड़ा बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है माधुरी जी, मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको। चलिए, तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने बात कर लिया कि यह हार्मोन बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है, लंबा करने में सहायक होता है। ठीक है, दिस हार्मोन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ ड्वार्फ प्लांट्स। तो जो बौने पौधे हैं उनकी लंबाई को बढ़ाने में ये मदद करता है। ठीक है, हाँ ऑक्सिन इसमें ध्यान में रख लेना है द कोच की ऑक्सिन जो होगा वो लंबाई के लिए, लेकिन स्पेशली अगर बौने पौधे कई बार क्या हो जाते हैं, शॉर्ट से रह जाते हैं, ड्रॉप रह जाते हैं, तो उस केसेस में जिब्रेलिन आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, और इस हार्मोन का क्या नाम है। अब देखिए, बीज जो होता है, ध्यान में रखा कीजिए, बीज जो होता है, कोई भी सीड जो होता है, वो सीड किस तरीके से होता है, सुसुप्त अवस्था में रहता है, स्लीपिंग मोड में रहता है। जैसे ही उस बीज को आप नमी वाले मिट्टी में डालते हैं, जिस मिट्टी में मॉइस्चर है, नमी है, तो वह बीज क्या हो जाता है, अंकुरित होता है। तो उसमें मदद कौन करता है, ये हार्मोन मदद करता है। तो ध्यान में रखिएगा, इसको इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि यह बीजों की सुसुप्ति अवस्था को तोड़कर उनके अंकुरण में सहायक होता है। ठीक है, ये क्या कर रहा हुआ है, बीजों के अंकुरण में सहायक होता है, ध्यान में रखा कीजिए। यह बीजों के अंकुरण में सहायक होता है, अंकुरण में सहायक होता है, सहायक होता है। It helps in germination of seeds. It helps in germination of seeds. तो बीजों के अंकुरण में क्या करता है, ये सहायक होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। कई बार क्या किया जाता है कि आप देखिए, अब आजकल आप सबको पता है कि कमर्शियल कृषि के ऊपर बात की जा रही है, कमर्शियल कृषि के ऊपर बात की जा रही है। और कमर्शियल कृषि में क्या लोग करते हैं, जैसे बागवानी किया जा रहा है। पहले खेती ज्यादा स्तर पर, अब लोग बागीचे लगा देते हैं। ठीक है भैया, अब बागीचा जैसे लगा दिए, जैसे मान लीजिए आम के पौधे आप लगा दिए। अब आम का मंजर आता होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, पहले मंजर आता है ना, फूल बनता है जिसको मंजर बोलते हैं। तो जब मंजर बनता है तो ध्यान में रखा कीजिएगा, उस मंजर पे क्या किया जाता है, किसानों के द्वारा छिड़काव किया जाता है दवाओं के रूप में। ठीक है, तो याद रखा कीजिए कि ये जो जिब्रेलिन हार्मोन है, इस जिब्रेलिन हार्मोन के छिड़काव से आप क्या कर सकते हैं, बड़े बृहद आकार के फलों और फूलों का निर्माण कर सकते हैं। तो उत्पादन क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रख लीजिएगा कि इसके उपयोग से बड़े आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, इसके उपयोग से फलों तथा फूलों का उत्पादन बढ़ाया जाता है, फलों तथा फूलों का उत्पादन बढ़ाया जाता है, उत्पादन बढ़ाया जाता है।
बढ़ाया जाता है। इट हेल्प्स इन large production of fruits and flowers, ठीक है। किसी पौधे के तने के घेरे में वृद्धि किस कोशिका विभाजन। यार देखो विनायक भाई, कोशिका विभाजन तो आप ध्यान में रखा करो कि कोशिका विभाजन का नाम करोगे तो समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन उत्तक अगर की बात करोगे तो इसमें क्या हो जाता है, उत्तक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू में भी 3 होते हैं, एपिकल होता है, लेटरल होता है और इंटरकैलरी। तो जो तने का घेरा बनता है वो लेटरल मेरिस्टीम के कारण होता है। अगर टिश्यू पूछोगे तो पार्श्वीय विभायोजतक उत्तक, जो लेटरल मेरिस्टीम टिश्यू होता है उसके कारण हो जाता है। बाकी विभाजन का नाम पूछोगे तो मेरे भाई समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। चलिए, हाँ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, बहुत बढ़िया। हाँ मंजर आ गए हुए हैं, तो आप चाहे तो आप छिड़काव कर सकते हैं और उत्पादन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये क्या करता है, मदद करता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले हार्मोन को देखते हैं। अगला हार्मोन है आपके पास एब्सिसिक एसिड, जिसको ABA कहा जाता है, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं ABA, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। कौन सा है जी, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड, ABA बोला जाता है। एब्सिसिक अम्ल, ABA, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। चल इस हार्मोन के विषय में बात करते हैं। क्लियर। जी जी जी, ये क्वेश्चन एनडीए में इस बार आया था, तने का घेरा वाला, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो उसका क्या उत्तर था, लेटरल मेरिस्टीम टिश्यू था, ठीक है। मेरिस्टीम होता है, अभी आप लोगों को पढ़ा दूंगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी है। तो जब हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे ना बच्चे, तो उसमें पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू जैसे 2 तरह का होता है, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, दूसरा परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू के 3 भाग हो जाते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। परमानेंट टिश्यू जो हो जाता है इसका 2 भाग हो जाता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। फिर वो सारे एक दूसरे में टूटते रहते हैं, पैरेनकाइमा है, कॉलेनकाइमा है, स्कैलरेनकाइमा है, ये सिंपल टिश्यू में आ जाता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम आता है। तो ये सभी बातें मैं आप लोगों से करूंगा, आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जी पूजा महतो जी देख लीजिए, आप पिछली स्लाइड्स को देख लीजिए मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम किसके विषय में बात कर रहे हैं बच्चों, एब्सिसिक अम्ल के बारे में। फटाफट इसको नोट कर लो और पहुंच जाओ किस पे, एब्सिसिक एसिड पे पहुंच जाओ। फटाफट नोट करो। क्लियर। चलिए सर, सभी हार्मोन याद करना आसान है मोहित भाई, कोशिश करोगे सबके सब याद हो जाएंगे, सबके सब याद हो, मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएंगे। चलो अब देखो, ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन की खोज 1962 में 2 साइंटिस्ट ने मिलकर किया हुआ था। एक का नाम था कांस और दूसरे का नाम था एडिकोट। कांस और एडिकोट नामक साइंटिस्ट ने इसको खोज किया था, लेकिन बाद में इसका नाम एब्सिसिक अम्ल जो है ये बेयरिंग नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि इस हार्मोन की खोज, इस हार्मोन की खोज 1962 में कांस तथा एडिकोट द्वारा की गई तथा बाद में इसका नामकरण तथा बाद में
इसका नामकरण वेयरिंग द्वारा किया गया, वेयरिंग द्वारा किया गया, ठीक है। कांसोरी डिकूट ने, हाँ बिल्कुल 9th में पढ़े थे, हाँ 10th में थोड़ा सा इसके विषय में बात करना है। हरिओम साहब, मुझे लगता है कि सबसे व्यक्तिगत रूप से देखिए, सबसे अच्छा संबोधन जो है, सबसे अच्छा संबोधन सर और मैडम होता है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही आप लोगों से करता हूं, तो सर और मैडम अच्छा संबोधन होता है। बाकी मैं आप लोगों को कई तरह से संबोधित करता हूं, छोटे भाई बहन आप लोग सभी को मैं मानता हूं, तो मैं ज्यादातर आप लोगों को बाबू कह के संबोधित करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे बच्चे को बाबू कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग मेरे से छोटे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा बाबू संबोधित करता हूं, बाकी सर और मैडम भी संबोधित करता हूं, तो इसमें कोई दिक्कत। हाँ सर, कांसोरी डिकूट ने की थी और बेरिंग द्वारा इसका नामकरण किया गया था। बिल्कुल मोहित भाई। दिस हार्मोन इज discovered by Cons and Adicote in 1962 and later it is named by वेयरिंग के द्वारा इसका नामकरण किया गया। अब बात करें कि ये जो एब्सिसिक अम्ल होता है, इस एब्सिसिक अम्ल का रोल क्या है, ठीक है। तो ध्यान में रखा कीजिए, ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। ऑक्सिन का उल्टा कर लीजिए, ऑक्सिन और जिब्रेलिन क्या कर रहे थे, वृद्धि को बनाने में, और ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है, ये ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। तो ये ग्रोथ को जो होता है रोकता है, ठीक है, यह ग्रोथ को रोकता है। चलिए, तो यह वृद्धि रोधक हार्मोन होता है, यह वृद्धि रोधक हार्मोन होता है, हार्मोन होता है, ठीक है। इट इज अ ग्रोथ प्रिवेंटिंग हार्मोन, इट इज अ ग्रोथ प्रिवेंटिंग हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ प्रिवेंटिंग हार्मोन, ठीक है। चलिए, ओके, क्लियर। चलिए, हाँ, अब बात करते हैं कि वृद्धि रोधक हार्मोन है, ग्रोथ प्रिवेंटिंग हार्मोन है ये। अब और क्या हो जाता है, ये जो हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, जो पत्तियों को गिराने में, पतझड़ के मौसम में जो पौधे पत्तियां गिराते हैं, तो पत्तियों को गिराने में प्रमुख भूमिका निभाता है एब्सिसिक, ठीक है। तो ये क्या करता है, यह पत्तियों को गिराने में सहायक होता है, यह पत्तियों को गिराने में सहायक होता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन falling of leaves, ठीक है। तो पत्तियों को गिराने में क्या होता है, ये सहायक होता है। एक प्रश्न आया था कि एक ही जीन के विभिन्न प्रारूप क्या कहलाते हैं। जी बिल्कुल, वहां पर था, एलील था ना, बिल्कुल। ये सारे के सारे प्रश्न, प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न, करंट ईयर के जो प्रश्न है, ये सारे के सारे मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, एप्लीकेशन पे भी मैं आप लोगों के लिए मैराथन लेकर आऊंगा, आपको ईयर वाइज क्वेश्चन करा दूंगा कि इस ईयर में ये प्रश्न पूछा गया था, इस ईयर में। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। तो जो जो चीजें आपको बताता चलता हूं, आप लोग बस दिल लगा के पढ़िए, आप लोग दिल लगा के पढ़ते रहिए, तो आप लोग सभी प्रश्न जो होगा आप लोगों को मिल जाएगा, कहीं से किसी तरह की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है। और क्या, देखिए, पत्तियों को गिराने में सहायक होता है, और ये क्या करता है, ये फूलों को खिलने से रोकता है भैया। फूल खिलाने वाला हार्मोन अलग है, अभी बता दूंगा, फ्लोरिजेंस है, लेकिन ये फूलों को खिलाने में क्या हो जाता है भैया, उसको रोकता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। यह पुष्पन में बाधक, यह पुष्पन में प्रिवेंट फ्लावरिंग,
इट प्रिवेंट फ्लावरिंग, फूल खिलने में बाधक हो जाता है। ठीक है, फ्लावरिंग जो होता है उसमें ये जो होता है आपको उसमें बाधक होता है। ठीक है, बिल्कुल 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 सभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ, नहीं 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 नहीं, ये जर्मिनेशन में नहीं मदद करता है, तो उल्टा आपने कह दिया, जर्मिनेशन को रोकता है बच्चे। ये कौन है? अंकित साहब, सॉरी अंकिता अदिति। इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड नहीं, इट प्रिवेंट द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ये बीजों को क्या करता है? सुसुप्त अवस्था में रखता है, तो जर्मिनेशन में मदद नहीं करता है। ये क्या करता है? जर्मिनेशन को प्रिवेंट करता है। चलो लिख दिया, लिख देता हूं अगले पॉइंट में। यह अंकुरण को रोकता है, अंकुरण को रोकता है, उल्टा है बेटा बच्चा। ठीक है, इट प्रिवेंट्स जर्मिनेशन, इट प्रिवेंट्स जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीजों के अंकुरण को क्या करता है? ये रोकता है। ठीक है, मैं YouTube पे क्लास, माधुरी जी जो है YouTube पे मैं क्लास आप लोगों के साथ जुड़ता हूं मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। ठीक है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को, और ये क्लास एक्सट्रीम होती है 4 बजे से 4 से 5 शाम के। मैं YouTube पे आप लोगों को मिलता हूं डिफेंस वॉरियर पे। बाकी आप लोगों को 3 दिन रेस्ट, 3 दिन, और रोहित सर 4 से 5 जो होता है वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और बाकी ऐप पे तो मैं रोज आप लोगों के साथ ही हूँ। क्लियर? चलिए ओके, अब बात कर लेता हूं। अब देखो यहां पर जो प्रमुख हार्मोन्स हैं, इन सभी प्रमुख हार्मोन्स को आप लोगों ने देख लिया हुआ है। एक और हार्मोन देखते हैं जिसका नाम क्या है? साइटोकाइनिन। अगला हार्मोन देखिए कौन सा है? साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, इस हार्मोन की खोज किसने किया था बच्चे? मिलर नाम के साइंटिस्ट ने इस हार्मोन को खोजा हुआ था। ठीक है, कब खोजा हुआ था? 1955 में। इस हार्मोन की खोज, इस हार्मोन की खोज मिलर द्वारा 1955 में की गई। ठीक है, दिस हार्मोन वॉज डिस्कवर्ड बाय, दिस हार्मोन वॉज डिस्कवर्ड बाय मिलर इन 1955। ठीक है, 1955 में मिलर ने किया हुआ था। सर टॉपिक का नाम तो एमसीक्यू, देखो टॉपिक मैंने आपको बताया टीटू जी, वो बाय डिफॉल्ट, पिछले दिनों भी हमने एमसीक्यू किया हुआ था ना, तो बाय डिफॉल्ट वो टॉपिक बन गया हुआ है। क्लास के बाद टॉपिक का नाम ठीक हो जाएगा, आप घबराइए मत। ठीक है, तो टॉपिक का नाम आपको सही, जो प्लांट हार्मोन पढ़ा रहा हूँ वो दिखना शुरू हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो है, कल हमारा क्या था? एमसीक्यू सेशन था ना, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्या हो जाता है? जो उसका टैगलाइन है वो बाय डिफॉल्ट लग गया हुआ है। बाकी एमसीक्यू का कहोगे और डिजीज का, तो मॉक टेस्ट और अपलोड करा दूंगा आंसर के साथ, आप लोग बनाते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए भैया ये क्या करता है? ये हार्मोन पौधों में जो होता है आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। ध्यान में रखिएगा, यह हार्मोन आरएनए तथा प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। आरएनए तथा प्रोटीन बनाने में सहायक होता है, प्रोटीन बनाने में सहायक होता है, सहायक होता है, सहायक होता है। ठीक है, दिस हार्मोन हेल्प्स इन, दिस हार्मोन helps in formation of RNA and protein, RNA and protein।
ठीक है, तो आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक हो जाता है। हाँ ठीक है, मैं करवा दूंगा, बेफिक्र रहो, मैं करवा दूंगा, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो। ठीक है, ठीक है। और किसमें मदद करता है? जो पौधों के अंदर आप देखते हैं कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है जो पौधों के अंदर, तो उस सेल डिवीजन में सहायक हार्मोन कौन सा है? यही हार्मोन है। तो ध्यान में रखा कीजिए कि ये कोशिका विभाजन और विकास में सहायक होता है। यह कोशिका विभाजन तथा विकास में सहायक होता है, ठीक है। दिस हार्मोन हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल। तो सेल डिवीजन में और डेवलपमेंट ऑफ सेल में ये क्या करता है? मदद करता है। सेल डिवीजन कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यहां पर ये बात आप समझ जाओ कि यहां पर अगर आपने सभी प्लांट हार्मोन की बात कर ली है, 2 रह गए हुए हैं, इनके खोजकर्ता का नाम एग्जैक्ट नहीं है, किसी व्यक्ति को ठहराया नहीं गया हुआ है, तो इनका केवल फंक्शन जान लो। अगला हार्मोन आपके पास कौन सा है? अगला हार्मोन आपके पास है फ्लोरीजेंस। कौन सा है भैया? फ्लोरीजेंस हार्मोन है। फ्लोरीजेंस और फ्लोरीजेंस को ध्यान में रखा करो, ये क्या है? फूल खिलाने वाला हार्मोन है। फूल खिलाने वाला हार्मोन, ठीक है। फ्लावरिंग हार्मोन है। इसके खोजकर्ता की नाम एग्जैक्ट नहीं है, किसी व्यक्ति को श्रेय नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है फ्लावरिंग हार्मोन। अब इसी तरीके से आप लोग देखते हो कि जैसे आपके शरीर में चोट लग जाती है बच्चे, तो आपके शरीर में चोट लग जाती है तो उसकी भी क्या हो जाती है? रिपेयरिंग होती है। तो पेड़ पौधों की भी तो टहनियां टूट जाती है या उनकी टहनियां घायल हो जाती है, तो उनकी भी तो रिपेयरिंग होती है, जो घाव बन जाते हैं। तो पेड़ पौधों में घावों को भरने वाला हार्मोन पूछा जाता है। और ये अंतिम हार्मोन है जिसको आपको ध्यान में रखना है बच्चा, इसका नाम क्या है? ट्राउमेटिन हो गया, ठीक है। तो ट्राउमेटिन जो होता है ये घाव भरने वाला हार्मोन होता है। घाव भरने वाला हार्मोन किसमें? पौधों में वाला हार्मोन वाउंड फीलिंग हार्मोन हो जाता है। टहनियां टूटती है या पेड़ पौधे जो चोटग्रस्त होते हैं तो वहां पर वाउंड फीलिंग हार्मोन के रूप में कौन सा हो जाता है? ट्राउमेटिन हो जाता है बालक मेरे, ठीक है। तो फ्लोरीजेंस और ट्राउमेटिन, बस इतना छोटा सा टॉपिक था। देखो एक ही क्लास में हमने इसको कवर अप कर लिया। इतनी बातें आप लोग याद रखा कीजिए, आप आसानी से सारे प्लांट हार्मोन को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी ये पीडीएफ तो आपके पास चला ही जाएगा, आपको मिल जाएगा। माधुरी का एक क्वेश्चन था तो मैं थोड़ा सा उसको सॉल्व कर देता हूं। माधुरी जी देखिए, आपने पूछा हुआ था कि सर अगर हम लोग अपने मनुष्यों के अंदर वृद्धि के बारे में बात करें तो मनुष्यों के अंदर वृद्धि हार्मोन बनता है, ग्रोथ हार्मोन बनता है। आपने ये सवाल पूछा था, वृद्धि हार्मोन बनता है, ठीक है। और वृद्धि हार्मोन जो होता है, इस हार्मोन का केमिकल नेम होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट में इसको बोल देते हैं STH बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन जो होता है ना, ये मनुष्यों में वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। वृद्धि में सहायक, हेल्प इन ग्रोथ, वृद्धि में सहायक। और वृद्धि में सहायक का तात्पर्य किससे है? हड्डियों की वृद्धि से है, हड्डियों की वृद्धि से है, ध्यान में रखिएगा, हड्डियों के वृद्धि से हो जाता है। और ये जो हार्मोन होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इस हार्मोन को बनाता कौन है? इसको बनाती है पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है, पीयूष ग्रंथि बनाती है, पीयूष ग्रंथि। लेकिन वहीं पर अगर बच्चे बात करोगे कि आपके शरीर के अंदर आपके बाल हैं,
हेयर्स हैं या आपके नेल्स हैं, ठीक है, आपके हेयर्स हैं या आपके नेल्स हैं, जैसे आपके बाल हो गए, आपके नाखून हो गए, इनकी वृद्धि की बात कीजिएगा, इनके ग्रोथ के लिए बात कीजिएगा, तो फिर हार्मोन हो जाता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन हो जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन हो जाता है। और ये हार्मोन जो होता है इसको कौन बनाता है? इसको बनाता है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है, पेपर में क्या पूछा जाएगा कि शरीर के वृद्धि के लिए मनुष्य में कौन सा हार्मोन होता है, तो एसटीएच होता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन होता है, ठीक है। सर क्या रेशियो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी हेरिडिटरी पे डिपेंड करता है? नहीं, सामान्य रूप से तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन मान के चल लीजिए कि अगर हीमोफीलिया जैसी बीमारी हो जाए तो बिल्कुल डिपेंड करेगा, हेरिडिटरी हो जाती है, लेकिन सामान्य रूप से नहीं हो जाता है। सामान्य रूप से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात जो होता है 600:1 होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आज की क्लास को हम लोग देते हैं विराम और आगे की बात को करेंगे, ठीक है। आप सभी लोग इसी तरीके से पूरा मन लगाकर पढ़ते रहिए। बाकी कोई प्रश्न है तो उसको अगले क्लास में ले लीजिएगा, ठीक है। आपकी केमिस्ट्री वाले सर आ गए हुए हैं, उनकी क्लास है, तो अब मैं यहाँ से लेता हूँ विराम, ठीक है, और मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। चलिए, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।